मैंने ये ले लिया करवे, यहाँ पर मिलना है करवे और प्लेट तो रखी है इसलिए नहीं ली करवे। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि करवा चौथ आने वाली है, संडे को है, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है। तो जा रहे हैं आज हम लोग शाम के टाइम, बज रहा है कितना बज रहा है 7:30। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने, तो चलते हैं सामान लेके आते हैं। आपको भी दिखाते हैं मार्केट में क्या क्या सामान वैसे भी लेना होता है, करवा चौथ में क्या ज़रूरी है। तो चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। ये तो निकल गए, हम भी जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लकी भावना पर। कैसे आप सब? आई होप आप खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आपको जैसे कि पता है फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, संडे को करवा चौथ है, क्योंकि लेडीज और हस्बैंड मतलब कपल के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो बस उसकी तैयारियां आपके यहाँ भी चल रही होंगी और हमारे यहाँ भी। हम लोग कल थोड़ा गए थे शॉपिंग करने, तो हमने सोचा आपको चीज़ें दिखाएं कैसे प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, और थोड़ा टिप्स भी मिल जाती है कि हाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में हम भूल जाते हैं कि ये नहीं है, तो इससे थोड़ी आपको भी हेल्प हो जाएगी। और मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये मेरी थर्ड करवा चौथ होगी शादी के बाद। तो अब हम दिखाते हैं कि वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी वगैरह हम लोग जो हमारे यहाँ शादी में चढ़ती है, मतलब जो हस्बैंड की तरफ से आती है वही हम लोग पहनते हैं। मेरी मम्मी ने तो वही बस सिखाया है कि वही पहनो, क्योंकि हर बार तो हम लोग लेते ही रहते हैं नई साड़ी, नए गिफ्ट्स, ये वो। तो लेकिन जो करवा चौथ होता है वो मेन होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप नई साड़ी पहनो। अगर वो शादी की रखी है तो वो ज़्यादा सूट होता है। तो मैं तो वही मोस्टली वही पहनती हूँ तीनों बार से। तो अब मैं इस बार तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ। तो अभी मैंने कुछ डिसाइड किया है, हम दोनों ने ही कुछ डिसाइड किया है कि हम लोगों ने रखा है। मैंने सोचा फ्रेंड्स को दिखाते हैं, वो भी बता सकते हैं कि क्या पहन सकते हो, क्या सही लगेगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या मैंने तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले तो दिखाते हैं, सबसे पहले तो मॉर्निंग में तो मैं नॉर्मल सा, ज़्यादा हैवी भी नहीं, कभी कभी हैवी, जैसे घर पे थी तो हैवी पहन लिया क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम नहीं है। अभी यहाँ तो थोड़ा बहुत खाना भी बनाना है और प्लस और काम होते हैं, सारी चीज़ें रखना, सब कुछ करना। तो यहाँ पर तो नॉर्मल सा ही मतलब सूट पहनूंगी। तो मैंने सूट दो डिसाइड किए हैं, तो जिनके हैवी दुपट्टे हैं, लाइक तरह आप देख सकते हो, रेड कलर का है, काफी सुंदर दुपट्टा है ये। अगर ये इसका सूट है बट वाइट में है, लाइट वाइट और क्रीमिश में है, वो इतना और हाँ, करवा चौथ में मेन जो लेडीज होती हैं, जो शादीशुदा लेडीज है, उन्हें वाइट और ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। कि ब्लैक और वाइट तो वैसे भी नहीं सही होता है, शुभ भी नहीं होता है। तो आप ज़्यादातर मोस्टली रेड पहन लो, येलो पहन लो, या फिर कोई भी कलर पहन लो एक्सेप्ट आप ब्लैक एंड वाइट की जगह। तो मैंने तो इसका जो वाइट सूट है बट वो मैं नहीं पहन रही हूँ, इसमें मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है। जैसे कि ये रेड दुपट्टा है, प्लस एक और है ये गोल्डन। ये दोनों सूट काफ़ी मुझे पसंद है। हाँ, इसका इस तरह का है, इस तरह का दुपट्टा है। तो और इसके सूट्स हैं, सूट ये है एक गोल्डन में है, जिसका गोल्डन कलर का दुपट्टा है। तो मैं सोचती हूँ इनमें ये वाला शायद कैरी कर सकती हूँ, या फिर एक ये येलो है। येलो तो मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह का एक ये येलो कलर का है, ये भी बहुत शाइनी वर्क है, सिल्क में है। मैंने शादी के टाइम पे लिया था, मुझे तो अच्छा लगता है। अब तो लूज भी हो गया होगा सब कुछ। तो मैं इन दोनों में कुछ देखती हूँ, मुझे यही दोनों बेटर लग रहे हैं कि लाइट, ज़्यादा हैवी भी नहीं है बट थोड़ा हैवी का लुक देते हैं, और मॉर्निंग में आप पहन सकते हैं हम। तो आप बताइएगा कौन सा पहनूं। और प्लस मॉर्निंग में तो सूट हो गया, फिर रात में आप जैसे बहुत सारे लोग तो साड़ी लहंगा पहनते हैं, जैसे शादी वाला या फिर जो उनके पास रखा हो। मैंने लहंगा तो नहीं पहना है, मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। मैं इस बार भी साड़ी कैरी करूँगी। तो मैंने अभी तो फिलहाल 2 साड़ी डिसाइड की है,
देखते हैं कौन सी पहनेंगी अभी तो। एक तो ये है, ये भी काफी हैवी साड़ी है, 2 पैटर्न में है, आपको दिख रहा होगा, एक 2 पैटर्न में है, लाइट ब्राउनिश, शाइनी ब्राउनिश में है एंड इसका हैवी वर्क हो रखा है, ये देखिए। तो लाइक शायद इसका पल्ला होगा, मैं ज़्यादा साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, मोस्टली ओकेजनली पहन ली तो पहनती। ये देखिए लाइक ऐसी लगेगी, जिसका पल्ला होगा में तो ऐसा होगा पल्ला टाइप का, पल्लू मतलब इसका पल्लू इस टाइप का होगा जो हैवी वर्क हो रखा है। और ये नीचे जो पैटर्न आएगा वो आएगा ये ब्राउन में, देखिए शाइनी ब्राउन, और इसमें देखिए ये देखिए ब्राउन कलर में आएगा और इसमें इस तरह का वर्क हो रखा होगा। तो एक तो ये मैंने डिसाइड किया एंड सेकेंड वाली तो मैं, ये मेरी साड़ी मतलब ऑल टाइम फेवरेट है और आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ये रेड कलर की साड़ी है जो कि मतलब रेड तो सबको ही पसंद होता है। एंड ये मेरी साड़ी में इनकी तरफ से आई थी और विदाई में मैंने ये पहनी थी, तो ये मेरी बहुत फेवरेट है। ये देखिए इसका जो वर्क है आप देख रहे होंगे शायद, प्योर पूरा मोतियों से हो रखा है देखिए, और ये पूरी साड़ी में इसी तरह का वर्क हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाली इस बार पहनने को। देखिए ये देखिए पूरी साड़ी वर्क सकते हैं आप, तो पल्लू इस टाइप से आएगा, इस टाइप से देख सकते हैं। तो ये आएगा बिल्कुल प्योर रेड एंड गोल्डन से वर्क हो रखा है मोती का, और जो कि आप बहुत हैवी वर्क मीन्स मतलब साड़ी भी बहुत हैवी है, तो आप देख सकते हो इस तरह की। ये 2 साड़ी मैंने डिसाइड की, साड़ी तो बहुत सारी आई थी लेकिन मुझे ये रेड और ये इन दोनों में ही मैं कोई पहनूंगी। तो अब आते हैं, साड़ी तो हो गया, तो आप बताइएगा आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही मेरे ऊपर, तो मैं वही डिसाइड करूंगी। एंड आते हैं, अब इस साड़ी हो गई तो मेन है चूड़ी या फिर चूड़ा, तो मेरे पास तो दोनों चीज़ें हैं, तो मैं इसमें कंफ्यूजन हूँ अभी मैं क्या पहनूंगी। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा दे रही हूँ, आखिर तो अभी डिसाइड हो ही जाएगा, शायद संडे तक का टाइम है हमारे पास। तो एक ये चूड़ा हम लोगों ने लिया था, तो मैंने पहली करवा चौथ में पहना था, तो ये चूड़ा आप देख सकते हैं इस तरह का है, बहुत हैवी ऊपर इसमें भी हो रखा है, इसके जो कंगन है देख सकते हैं, और गोल्डन वाले, और ये काफ़ी कंगन भी हैवी है। और हमारे यहाँ तो मेन होता है कि कांच की चूड़ी शुभ होती है। आप चूड़ा भी पहनते हैं आजकल तो फैशन में, आप पहन रहे हैं सब लोग, मैंने भी पहना है, लेकिन चूड़ी भी शुभ होती है। तो और मुझे तो कांच की चूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने ये मीन्स फर्स्ट करवा चौथ में मैंने चूड़ा पहना था, सेकंड में मैंने ये पहना था, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। प्योर मतलब कांच का ही है पूरा, जो सेट था ये मैंने कानपुर से खरीदा था, देख सकते हैं बहुत हैवी वर्क है। इसकी जो चूड़ियाँ हैं मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो मैं देखती हूँ इन दोनों में क्या डिसाइड करती हूँ। अभी तो फिलहाल देख सकते हैं, अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोगों को करवा चौथ में जो मेन होता है वो चाहिए होता है। तो करवा चौथ का मतलब ही होता है करवा, मतलब करवा से ही रिलेटेड होता है, तो सबसे मेन तो करवा ही हुआ, बाकी सब तो चीज़ें ठीक है चलती जाएंगी। तो करवा चौथ में सबसे मेन होता है मिट्टी का करवा होना चाहिए, और जैसे कुछ लोग 2 मिट्टी के करवे रखते हैं, कुछ लोग पीतल का भी रखते हैं, मैं पीतल का भी एक करवा रखती हूँ और एक मिट्टी का रखती हूँ। पीतल का करवा मेरे मायके से आया था, फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी ने भेजा था, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, दोनों करवे दिखाती हूँ। मैंने अभी भी ले भी लिया है, मैं मार्केट गई थी आपको बताया जैसे कि।
एक मिट्टी वाला मैंने करवा भी ये लिया है। ये भी शाइनी टाइप का हो रखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए इस तरह का छोटा सा दिया है और इस तरह का इस पे वर्क हो रखा है, मल्टी कलर की लेस से ये वर्क हो रखा है। तो एक तो ये करवा हो गया हमारा। दूसरा तो ये मम्मी ने दिया था, ये वाला करवाया है। तो ये पीतल का है, काफी हैवी है ये भी करवा। तो इस करवा में और दोनों में जो पानी या जो भी होता है वो तो मैं थोड़ा बहुत मम्मी से ही पूछ लेती हूँ, मुझे इतना नहीं अभी नॉलेज है। तो दोनों करवा यूज किए जाते हैं और ये मेरे पास हमेशा रहता है। मिट्टी वाला तो साल भर हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर हम दूसरा करवा लेते हैं। तो और ये करवा की जो प्लेट होती है ऊपर वाली होती, इस पे आप चावल हो तो आप चावल रख सकते हो। इसलिए आपके हमारे घर में चावल ही जल्दी अवेलेबल होते हैं, हम चावल रख सकते हो। जौ हो तो आप जौ रख सकते हो। तो ये रखना, क्योंकि करवा या फिर कोई भी कलश खाली नहीं रखना चाहिए, तो उसके ऊपर आप रख सकते हो। और तो ये हो गया। बाकी तो अभी तो हमारी छोटी छोटी तैयारियां हो रही हैं। इसके बाद आप जैसे करवा चौथ में सुबह आप उठ के नहा धो के अपना पहले मंदिर जाके अपने मंदिर में आप पूजा करिए, अपने घर के ही मंदिर में पूजा कर लीजिए। गौरी माता आपके यहाँ गौर होंगी मिट्टी की, या फिर नहीं भी है तो आप भोले बाबा का जो परिवार है उसमें पार्वती माता है उनकी पूजा, भोले बाबा पूरे शिव परिवार की आप पूजा करिए। और फिर उसके बाद आप अपना दिन स्टार्ट करिए जैसे भी आपको, क्योंकि हम लोग उसमें खाएंगे पिएंगे तो है नहीं। तो हमारा ये कि आप जैसे फैमिली में अभी इनको खाना बनाना होता है तो वो खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद त्योहार की तैयारी धीमे धीमे जो भी आपका एक एक चीजें सारी जगह रखनी होती है तो वो करिए। फिर शाम तक में आपका और जो जो पूजा में लगता है, तो मैं तो ज्यादातर मिठाई ले लेती हूँ, जैसे मिठाई बाहर से आ जाती है, फूल माला हो गया। और हाँ, सीख जो होती है वो सीख भी यूज होती है। मेरे यहाँ मम्मी यूज करती हैं और काफी जगह यूज होती है, हमारे यहाँ पर नहीं होती है ससुराल साइड में, तो मैं नहीं यूज करती हूँ। तो और शाम के साइड अपना धीमे धीमे आप खाना बना लीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ खाए पिए नहीं होते हैं तो ये काम धीमे ही धीमे कर सकते हो। अगर क्योंकि फिर ज़्यादा थकावट हो जाएगी तो 8 बजे तक तो हालत ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप फिर जो कैलेंडर आता है, हमें हमारे यहाँ कैलेंडर भी मैंने लिया है, मैं वो भी दिखाती हूँ। और ये लीजिए, और करवा चौथ का मेन तो कैलेंडर भी ऐसे आप ले लीजिएगा। मोस्टली सब लोगों ने ले भी लिया होगा। ये कैलेंडर हो गया। और एक चीज और ये हमारे यहाँ मतलब दी जाती है, जैसे साड़ी वगैरह जो सास को, या फिर जो भी सुहाग का सामान है। सुहाग का सामान तो वैसे भी किसी भी चीज में आप अगर दान कर रहे हो तो अच्छा होता है और शुभ भी होता है। तो ये चीज हमारे दी जाती है। तो मैं भी अभी साड़ी भी तो अभी मैं लूंगी, अभी मैंने ली नहीं है, मैं देखती हूँ मार्केट जाऊंगी जैसा होगा मैं लूंगी। फिर उसके बाद मेहंदी 16 श्रृंगार मेन होता है लेडीज के लिए, क्योंकि ये सुहाग की चीज है और ये तो करनी ही चाहिए। और साल भर में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल ओकेजन होता है और एक लेडीज के लिए टाइम भी होता है कि वो अपने आप को पैम्पर कर सके, हर चीज आप करें। तो आप मेहंदी और जो भी सारी चीजें होती हैं, आप सारी चीजें XYZ सब करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले मेहंदी लगवा लें, कुछ लोग फ्राइडे भी लगवाएंगे, कल भी लगवाएंगे, क्योंकि कल से मेहंदी स्टार्ट हो रही है, मैंने एक दो जगह पता भी किया। तो आप मेहंदी लगवाएं और जो भी श्रृंगार का सामान है आप सारी चीजें आप करें। और फिर इसके बाद जैसे शाम धीमे धीमे होने लगती है तो आप पहले खाना आना धीमे से थोड़ा थोड़ा बना के आप रख लो। फिर उसके बाद अपना तैयार होने लगो, क्योंकि फिर तैयार होने में भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। अब कुछ लोग खाना धीमे धीमे आप बना के रख लो, फिर उसके बाद धीमे आप थोड़ा थोड़ा तैयार होने लगो, क्योंकि फिर 8 साढ़े 8 के अप्रोक्स में चांद आ जाता है। तो उससे पहले हम तैयार हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। प्लस कुछ लोग तो पार्लर जाएंगे, तो पार्लर जा रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पार्लर अपने टाइम से आएंगे, अपना आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें तो अभी काफ़ी हैं, और धीमे धीमे जो मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताती रहूँगी। और आपको लगता है कि कुछ और चीज़ मैं भूल गई हूँ, मिस कर दी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको शेयर किया है कि मैं ये क्या पहनूंगी, अब आप बताइएगा कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज, थोड़ा सजेस्ट करिएगा।
तो फ्रेंड्स चलते हैं। एंड और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि मैं या हम लोग कोई भी वीडियोस पोस्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।